पद्य प्रसूनोभार का जो पहला ही शब्द है, जो कहकर उन्होंने संबोधित किया, श्रीमताम यम नियम आदि अखिल योग अंग अनुष्ठान निष्ठा नाम, ये पहला शब्द उन्होंने लिखा पद्य प्रसूनोपहार में। यानी योग के सभी अंगों में निष्णात परम योगी, महायोगी, जो चलता रहा, कभी रुका नहीं, आंधी तूफान बरसात गर्मी सर्दी में चलता रहा, कभी थका नहीं, कभी रुका नहीं, कभी विश्राम नहीं किया, कभी अपने सुख को नहीं देखा, केवल एक लक्ष्य, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हों, सबको शाश्वत ज्ञान प्राप्त हो, सबको परम आनंद प्राप्त हो, दिव्यानंद प्राप्त हो, प्रेम रस प्राप्त हो, एक ही लक्ष्य को लेकर मीलों मीलों पैदल चलता रहा ऐसा आदर्श कर्मयोगी, कर्मठ योगी, जिसका नित्य संयोग भगवान के साथ हो। जो गीता में कहा गया, मद्गते नान्तरात्मा, श्रेष्ठ योगी कौन है, योग के अंगों में कौन निष्णात है, जिसका नित्य संयोग भगवान से रहता है, यानी स्वयं भगवान ही। दूसरा शब्द उन्होंने लिखा, भक्ति योग वशीभूत भगवत भावा नाम, भक्ति योग के वशीभूत, भगवत कृपा प्राप्त, भक्ति योग का जिन्होंने प्रचार किया, प्रसार किया, भक्ति योग को जो स्थापित किया, वो भगवत कृपा प्राप्त। तीसरा शब्द उन्होंने लिखा, धार्मिक भूमंडल मंडनाय माना नाम, यानी धर्मपरायण जनता के वो आभूषण हैं, अलंकार हैं, उनको आगे चलाने वाले हैं, उनके पथ प्रदर्शक हैं। फिर चौथा शब्द उन्होंने लिखा, विविध विद्यांभो निधि नाम, विविध विद्याओं में पारंगत हैं, कोई ऐसी विद्या नहीं जो उन्हें ना आती हो। ये प्रवचन सुनकर ये सारे जो उस समय विद्वान थे, उन्होंने ऐसा कहकर संबोधित किया। तो जो हम भगवत अनंत श्री विभूषित बोलते हैं वो यही है, विविध विद्यांभो निधि नाम, उनके खजाने हैं। फिर उन्होंने इसके बाद शब्द लिखा, जगत उद्धार महाध्वर प्रवर्तका का नाम, जगत उद्धार रूपी महायज्ञ के प्रवर्तक हैं। यानी महायज्ञ की तरह उन्होंने अपनी भी आहुति दे दी जीव कल्याण के लिए। कौन ऐसा कृपालु होगा, कौन ऐसा दयालु होगा कि अपना सर्व समर्पण कर दिया उन्होंने हमारे कल्याण के लिए। भूर्ज तरुसम संत कृपाला, भोज का पत्र छाल उसकी उतारते रहते हैं लोग, उतारते रहते हैं, बस ऐसा ही कुछ उन्होंने किया। वृक्ष अपने आप फल नहीं खाता, लोगों को फल खिलाता है, वही फल वो हमें दे रहे हैं। स्वयं उन्होंने मेहनत की, परिश्रम की, किसान जैसे धूप में खेती करता है, खाद देता है, पानी देता है, ऐसे ही जगत गुरु कृपालु परिषद का उन्होंने वृक्ष लगाया, जिसकी छाया में हम लोग विश्राम कर रहे हैं, जिसके फल हम लोग खा रहे हैं। हमारे स्वामी ने कष्ट में जीवन व्यतीत किया, हम लोग राजा की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नदी स्वयं जल नहीं पीती, दूसरे को पिलाती है, बस यही परोपकार का स्वभाव उनका रहा, ये विद्वानों ने कहा। और अंत में लिखा, वास्तव धर्माचार्याणाम, यानी वास्तविक धर्म के आचार्य हैं। वास्तविक धर्म का आचार्य कौन हो सकता है? वही जिसको भगवान इस पृथ्वी पर भेजते हैं। जब अनाचार, पापाचार, दुष्टाचार बढ़ जाता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, या तो भगवान स्वयं आते हैं या अपनी किसी शक्ति को भेजते हैं। तो वो कृपा शक्ति है, कौन है? क्योंकि सभी जगत गुरु किसी ना किसी का अवतार रहे। तो फिर उन्होंने लिखा, श्री 1008 स्वामी कृपालु, उनकी हम ये श्रद्धा में श्रद्धोपनिबद्धा
उनकी श्रद्धा में हम ये पद्य प्रसूनोपहार के द्वारा उनको सम्मानित कर रहे हैं। उसमें 7 पद्य हैं, 7 पद हैं। पहले श्लोक में या पद में विद्वानों ने शंकर जी की स्तुति की, क्योंकि काशी नगरी शंकर जी की स्तुति है। दूसरे में कितने सुंदर ढंग से उन्होंने श्री महाराज जी के व्यक्तित्व का वर्णन किया। वैराग्य अर्क मरीचि शोषित जगत व्यामोह पंकक्षितौ नूत्नः कोऽपि स विग्रह कृतधियाम् आनन्दपुञ्जोदयः स्वामी श्रीला कृपालुना ममहितः सद्भक्ति पुष्पावली प्राल्लोसाय वसंतताम उपगतः ख्यातः समुद्योतते। ये दूसरा है पद्य प्रसूनोपहार का। बसंत लता का उदय हुआ है कृपालु रूप में। वो बसंत क्या है? मूर्तिमान बसंत का उदय हुआ है। कैसे? उन्होंने कहा वैराग्य अर्क मरीचि शोषित जगत व्यामोह पंकः। वैराग्य रूपी सूर्य से जो संसार का मोह सूख गया, यानी विरक्तों के शिरोमणि जो वैराग्य रूपी सूर्य से संसार की कीच सूख गई, उससे पुण्य आत्माओं का आनंद पुंज, पुण्य आत्माओं का आनंद पुंज वो बसंत के रूप में, मूर्तिमान बसंत के रूप में उदित हुआ। वो है श्री कृपालु, जो भक्ति लता पर भक्ति पुष्प खिलाने वाले हैं। भक्ति लता पर कौन पुष्प खिला सकता है? भक्ति के पुष्प कौन खिला सकता है? भक्ति बसंत और भक्ति पुष्प, भक्ति लता, भक्ति स्वरूप श्री गुरुवर। यही है उनका भक्ति योग रसावतार का स्वरूप। अब उनके प्रवचन के विषय में तीसरे में उन्होंने लिखा यद व्याख्यान नवीन मेघ पटलध्वानेन चित्ताटवी नास्तिक्योपहतात्मनामपि मुदा सूते विवेकांकुरम स्फूर्जत तर्क विचार मंत्र निवह व्याक्तिप्त शुरभावना भूतावेश विशश्चिरम विजयता मेको यमीड्यो निणाम। उनके प्रवचन नूतन मेघ की गर्जना के समान हैं। नास्तिकों को भी आस्तिक बनाने वाले हैं। जो दुर्भावना से विक्षिप्त हो जाते हैं उनमें भगवदीय प्रेम का अंकुर प्रस्फुटित करने वाले हैं, सन्मार्ग दिखाने वाले हैं। ये उनके प्रवचन के विषय में कहा। ये वेद मार्ग कहिएगा अथवा सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत संप्रदाय कहिएगा। इससे अगले में उन्होंने उनके निखिल दर्शन समन्वयाचार्य स्वरूप को और उनके प्रेम रस वाले स्वरूप को और भगवद अनंत श्री विभूषित वाले स्वरूप को उन्होंने लिखा और संबोधित किया। नाना दर्शन संविमर्शन कला कौतूहल ही को वदान धिन्वन व्याकुलितान नरान नयपथम प्रीत्या मुहु प्रापयन तृष्णार्तान भगवत कथामृत रसहि सिंचन सौधीमताम वाक् पुष्पांजलि पूजितो मित गुणाम बोधि समुज्जृंभते। ये निखिल दर्शन समन्वयाचार्य है। नाना दर्शनों से पढ़कर जो भटक जाते हैं, अनिश्चय के कारण दुखी हो जाते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, उनको वो सन्मार्ग दिखाते हैं। फिर आगे लिखा तृष्णार्तान भगवत कथौ,
जो संसार की ओर जाते हैं, संसारिक तृष्णाओं से दुखी हो जाते हैं, उनको भगवत रस की कथा, भगवत कथा का रस पिलाते हैं। यही तो सत्संप्रदाय है और क्या है, यही तो प्रेम रस है जो वो पिला रहे हैं। संसारिक विषय वासनाओं में भटके हुए जीवों को मार्ग दिखा रहे हैं और आज भी दिखा रहे हैं। आज भी उनकी वाणी घर घर में गूंज रही है, जन जन में गूंज रही है। यही तो उनका लक्ष्य था कि सही मार्गदर्शन हो। तब इससे अगले में पद्य प्रसूनोपहार के इससे अगले पद में उन्होंने उद्घोषित कर दिया, ये नास्मिन् निखिलेपि भारत देशे। इनसे अधिक प्रज्ञा वाला कोई नहीं है। धन्यो मान्य जगत गुरु तम पदई, ये उन्होंने उद्घोषित किया। ये नास्मिन् निखिलेपि भारत महादेशे विशेषोल्लसत् प्रज्ञेनोज्ज्वल भक्ति योग कलितं संस्थापितं मंडलम धर्मोद्धार धुरीण भाव मनीषं कीर्त्या समं वर्धयन् धन्यो मान्य जगत गुरु तम पदई सोयं समभ्यर्च्यते। हम सब विद्वान नतमस्तक होकर इनकी अलौकिक प्रतिभा के सामने नतमस्तक होकर इनको जगत गुरुत्तम की पदवी से विभूषित कर रहे हैं। फिर छठे में उन्होंने लिखा, तदीये लोकाना उपकृति करे अस्मिन् नु उपगमे पुरे शंभोरुद्यत कतिपय पदाम्भोरुह सरहि। इससे जो दो लाइन है, इससे अगली जो दो लाइन है उसमें है श्रीमद् पदवाक्य प्रमाण पारावारीण का। दो लाइन में उन्होंने क्या लिखा, श्रुति स्मृत्युक्तार्थ प्रवचन गुरु। श्रुति और स्मृतियों के अर्थ में वो प्रवचन देने वाले गुरु हैं। और ऐसा ही नहीं, श्रुति स्मृत्युक्तार्थ प्रवचन गुरु संयमी मणे। संयम है उनका, यानी एक अधिकार है सारे शास्त्रों वेदों पर। यथोचित उदाहरण देते हैं, जहाँ जिस की आवश्यकता पड़ी वो देते हैं। संयमी मणे, संयम है वो। कृपालोस्तस्यैषा विलसतु सपर्या बुद्ध गणे। हम विद्वानों के मध्य ये कृपालु सुशोभित हो रहे हैं। ये पद्य प्रसूनोपहार उन्होंने श्री महाराज जी के लिए पढ़ा और लिखा। लास्ट में यही लिखा, काशीस्थ पंडित, ये काशी के समस्त पंडित आज धन्य हो गए ऐसी अलौकिक प्रतिभा को सुनकर। तो इस प्रकार से ये जगत गुरुत्तम उपाधि से विभूषित किया गया श्री महाराज जी को। और जो श्रीमद् पदवाक्य प्रमाण पारावारीण वाली विलक्षणता है और भी जो उनके अन्य गुण हैं, वो सारे उनके कृतित्व और व्यक्तित्व में प्रतिलक्षित होते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रवचन में ही ये बोला हो। उनका काव्य, कोई भी पुस्तक उठाकर देख लीजिएगा, प्रेम रस मदिरा, बहुत से श्लोक ऐसा सच उन्होंने रख दिए। शास्त्रज्ञ वेदज्ञ तो कोई भी हो सकता है, बहुत सारे हुए हैं। शास्त्रज्ञ वेदज्ञ होने के साथ समझाने की कला सब में नहीं होती, लेकिन हमारे लेवल पर आकर जो हमें समझा सके, और समझाने की भी कला किसी में होती है, तो फिर वो लिखने की कला नहीं होती। ये तीनों अद्भुत विलक्षण विशेषताएं हमारे श्री महाराज जी में हैं। उन्होंने समझाया भी, बताया भी, करवाया भी और लिखा भी। जितने भी संकीर्तन श्री महाराज जी के द्वारा बने,
वो भी वेद प्रमाणित हैं सारे, यद्यपि वो असीमित है, ना कोई पढ़ सकता है ना सुन सकता है। पूरे जीवन भर अगर वो श्री महाराज जी के प्रवचन सुनता रहे तो भी वो ये नहीं कह सकता कि मैंने सब सुन लिया। पढ़ता रहे उनके ग्रंथ तो भी वो ये नहीं कह सकता कि मैंने पढ़ लिया। चाहे वो राधा गोविंद गीत है, चाहे ब्रजरस माधुरी है, चाहे युगल माधुरी है, बहुत से जो वेद वाक्य हैं वो ऐसे ही लिखे में हैं। उदाहरण के तौर पर, तू मेरो मत मान अरे मन, अनन्य चेता सततम यो माम, गुण यही गीता ज्ञान अरे मन, तन मन प्राण समर्पण करी जो, कर नित हरि को ध्यान अरे मन। वाको अति सुलभ जान हरि, उर न कामनान अरे मन। गीता के 8वें अध्याय के 14वां श्लोक का पूरा ही अनुवाद है। अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मरति नित्यशः, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिने। सुनो मन यह वेदन को सार, सुनो मन यह वेदन को सार। ये दूसरा पद है प्रेम रस मदिरा में। कहत रसो वही सह यह वेदन, या पर करिए विचार, सुनो मन यह वेदन को सार। रसिक शिरोमणि ब्रह्म श्याम बिनु, रस न पाऊ संसार, सुनो मन यह वेदन को सार। इतने बड़े में भी वही बात कही, इतने छोटे में भी वही बात कही। अब ये जो उन्होंने रसो वही सहा की व्याख्या की, उसको इस लाइन में उन्होंने बता दिया, 2 लाइन में। उसका सॉल्यूशन क्या है, वो सत संप्रदाय की ओर कैसे जाएं, भगवान की ओर कैसे जाएं। उपासते पुरुषम यही श्रुति को, यही अर्थ उर्धार, सुनो मन यह वेदन को सार। सकल कामनाहीन दीन बनी, भजिए नंद कुमार, सुनो मन यह वेदन को सार। तो क्या कहा जाए उनके विषय में। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत है उनकी गुणावली, कोई बखान नहीं कर सकता। बस केवल उनकी कृपा की याचना करते हुए, कृपा कृपा कृपा, उनकी कृपा से ही उनको जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, देखा जा सकता है, और आज भी उनके दर्शन हो सकते हैं। उनकी कृपा की याचना करते करते एक न एक दिन अवश्य होगा कि वो अपने दर्शन देंगे। एक दिन तू देगी दर्शन, है भरोसा राधे। बस इसी भरोसे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की, श्रीमद् युगल सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय